हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि मिस्टर साकामोटो एग्जाम में फेल हो गए थे और उनका जेसीसी में जाने का प्लान खराब हो गया था। हिसुके बोलता है, तुम एग्जाम में अपना नाम लिखना भूल गए थे क्या? साकामोटो बोलता है, कभी कभी प्रो भी फेल हो जाते हैं। शिन बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है, कोई ना कोई यहाँ पर मिस्टेक हुई है, ऐसा कैसे हो सकता है? शिन टेस्ट डायरेक्टर को कॉल करता है और पूछता है, तुमने तो कहा था कि साकामोटो पास हो गए हैं। टेस्ट डायरेक्टर बताता है, हाँ, उस टाइम जल्दबाजी में मैंने ऐसा बोल दिया था, लेकिन जेसीसी के रूल्स और रेगुलेशंस में लिखा है कि जिसके हेड पर एक बाउंटी होती है उसे हम एडमिशन नहीं दे सकते। शिन कॉल काटता है और बोलता है, ये लोग पागल हो गए हैं, मैं इनसे पर्सनली जाकर मिलूंगा। तभी वहां पर अचानक से नागुमो अपीयर हो जाता है। नागुमो बोलता है, तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक इजी सॉल्यूशन है। साकामोटो पूछता है, नागुमो तुम कहां से आ रहे हो? नागुमो बोलता है, मैंने सुना कि तुमने फिर से जेसीसी के लिए टेस्ट दिया, तुम कितने स्टूपिड, मेरा मतलब कितने इंटरेस्टिंग हो। साकामोटो गुस्से में आ जाता है और कहता है, नागुमो मुझे अभी स्टूपिड बोलने वाला था। शिन नागुमो से बोलता है, अभी तुम इजी सॉल्यूशन के बारे में क्या कह रहे थे? नागुमो उन्हें एक डॉक्यूमेंट दिखाता है और कहता है, ये बड़ा ही सिंपल है, अगर तुम एक स्टूडेंट की तरह नहीं जा सकते तो क्यों ना एक टीचर की तरह ट्राई करो। उस डॉक्यूमेंट में टीचर इंटर्नशिप के बारे में लिखा होता है। नागुमो बोलता है, मैंने कुछ रिसर्च की थी क्योंकि मैं भी जेसीसी में घुसपैठ करना चाहता था, लेकिन मुझे किसी काम से अपने फ्रेंड्स के साथ कियोटो ट्रिप पर जाना पड़ रहा है, तो क्यों ना तुम मेरी जगह लेकर टीचर की इंटर्नशिप पर चले जाओ। साकामोटो बोलता है, लेकिन दिक्कत तो ये है कि जेसीसी वाले मुझे अंदर जाने नहीं देंगे। नागुमो मिसेस साकामोटो की तरफ देखते हुए बोलता है, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि मिसेस साकामोटो ही वहां जाए। और मिसेस साकामोटो कहती है, व्हाट, मैं टैरो की जगह पर इंटर्नशिप पर जाऊं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जेसीसी की तरफ। हमें जेसीसी का पूरा व्यू दिखाया जाता है। ये इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा है और इसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। जेसीसी में टोटल 1000 स्टूडेंट्स 4 साल के असैसिन प्रोग्राम के लिए पढ़ते हैं। जेसीसी की ट्रेनिंग इतनी हार्ड है कि कुछ स्टूडेंट्स तो सर्वाइव ही नहीं कर पाते। जिन स्टूडेंट्स के पास स्किल होता है वो 4 साल के अंदर अपना असैसिन लाइसेंस यहाँ से ले लेते हैं। जेसीसी में अकीरा पहले ही आ चुकी है और उसे 1 हफ्ता हो चुका है, लेकिन इंस्टीट्यूट के बहुत बड़े होने की वजह से वो अपनी क्लास को ढूंढ नहीं पा रही है और खो चुकी है। अकीरा बहुत डरी हुई है और एक सफाई करने वाले जैनिटर से टकरा जाती है। वो जैनिटर अकीरा से बोलता है, तुम्हारे पास कोई वेपन नहीं है क्या? अगर तुम असैसिन बनने की ट्रेनिंग कर रही हो तो तुम्हारे पास वेपन 24 घंटे होना चाहिए। अकीरा उस जैनिटर की बात इग्नोर करती है और सॉरी बोलकर वहां से भाग जाती है। तभी अकीरा देखती है कि एक बंदा पूरी तरह से घायल हो चुका है और उसे मेडिकल इमरजेंसी के लिए ले जाया जा रहा है। वहां खड़ा एक बंदा बताता है, इस बंदे के साथ ऐसा ट्रेनिंग की वजह से हुआ है, इस मंथ में 10 लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। ये देखकर अकीरा और भी डर जाती है। तभी अकीरा को अपनी आंटी की बात याद आ जाती है। वो सोचने लगती है, मैं यहाँ पर अपनी आंटी को ढूंढने आई हूँ, मुझे किसी भी तरीके से असैसिन बनना होगा, मैं हार नहीं मान सकती। अकीरा अपना टाइम टेबल खोलती है और देखती है कि उसकी अगली क्लास क्लोज कॉम्बैट की है। उसे कुछ भी पता नहीं है कि उसका लेक्चर हॉल कहाँ पर है। वो एक रूम के अंदर घुस जाती है, लेकिन वहाँ ऑलरेडी एक पॉइजनिंग की क्लास चल रही होती है। उस क्लास का प्रोफेसर अकीरा से बोलता है, यहाँ पर फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट क्या कर रहा है? ये क्लास 3rd ईयर वालों के लिए है। अकीरा गलत रूम में घुस आई थी। काफी देर तक इधर उधर घूमने के बाद अकीरा को फाइनली लेक्चर हॉल मिल ही जाता है। क्योंकि वो बहुत लेट हो चुकी है तो वो चुपके चुपके टीचर की नजर से बचते हुए अंदर घुस जाती है। उस क्लास का टीचर अपनी गन निकालता है और अकीरा पर फायर कर देता है। उसका ध्यान अपनी बुक पर होता है और वो कहता है, जो बंदा अभी अभी क्लास में घुसा है वो मेरे सामने फ्रंट पर आ जाए। अकीरा उस शॉट से बच जाती है और सोचने लगती है, अब तो मैं गई। वो टीचर अकीरा को एक स्टूडेंट तनीशी के सामने खड़ा करता है और कहता है, हम यहाँ पर बेसिक क्लोज कॉम्बैट की ट्रेनिंग शुरू करेंगे। तुम दोनों का टास्क होगा कि एक दूसरे पर अटैक करना और एक दूसरे के अटैक से बचना। तुम्हें अटैक करने के लिए एक रियल नाइफ का यूज करना होगा। तनीशी नाइफ से अकीरा पर अटैक कर देता है। तभी वहां एक लेडी आ जाती है और तनीशी के हाथ से नाइफ छीन लेती है और तनीशी पर लगातार हमला करना शुरू कर देती है। ये देखकर अकीरा सोचने लगती है, ये मूवमेंट मैंने पहले भी कहीं देखा है। फिर वो टीचर कहता है, मैं तुम सब लोगों को बताना ही भूल गया, आज से तुम सबको टीच करने के लिए एक न्यू इंटर्न हेल्प करेंगी। इसके बाद हमें साकामोटो का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जैसा कि हमें अच्छे से मालूम है कि नागुमो भेष बदलने में माहिर है, तो उसने साकामोटो का भेष बदलकर मिसेस साकामोटो बना दिया है। साकामोटो नागुमो को गुस्से में कहता है, मुझे फिर से पहले जैसा करो। नागुमो कहता है, तुम्हारा भेष सिर्फ 24 घंटे तक काम करेगा, तुम्हारे पास 24 घंटे हैं डेटाबेस को ढूंढने के लिए। फिर हमें पता चलता है कि साकामोटो ने अपना भेष बदलकर जीसीसी में अपनी वाइफ बनकर टीचर इंटर्न की तरह एंट्री ले ली है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये लोग यहाँ तक तो आ गए, लेकिन स्लर के डेटाबेस को हासिल कैसे करेंगे? इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि साकामोटो और शिन ने मिलकर एक प्लान बनाया हुआ है। जेसीसी में एंटर करने से पहले ही उनकी डिस्कशन स्टार्ट होती है। लू उनसे पूछती है, जेसीसी तो एक स्कूल है ना, उनके पास स्लर की इंफॉर्मेशन कैसे हो सकती है? साकामोटो खुद भी श्योर नहीं है, लेकिन वो बताता है, जेसीसी के डेटाबेस में उनके हर स्टूडेंट का डेटा मौजूद है, चाहे वो पास्ट हो या प्रेजेंट। असैसिन्स की बेसिक इंफॉर्मेशन जैसे उनकी एज, वो कौन सा वेपन यूज करते हैं और स्कूल से पास होने के बाद वो क्या कर रहे हैं,
सब कुछ स्टोर होता है। हिसुके बोलता है, हाँ मुझे भी याद है, जेसीसी में एक सीक्रेट रूम है। मेरे हिसाब से या तो वो वाइस प्रिंसिपल के रूम में होगा या फिर लाइब्रेरी में। साकामोटो बोलता है, जब मैं जेसीसी में था तो अफवाहें थीं कि वो सीक्रेट रूम साउथ में जो सीढ़ियां हैं उनके पास छिपा हुआ है। नागुमो और अकाओ ने इस रूम को ढूंढने की कोशिश भी की थी, लेकिन हम पकड़े गए थे। आज तक इस रूम को कोई नहीं ढूंढ पाया। शिन बोलता है, अगर आप सब लोग ही नहीं ढूंढ पाए तो हम कैसे ढूंढेंगे? साकामोटो बोलता है, इस बार हमारे पास तुम होना। तुम्हारी मदद से जो भी रूमर्स फैले हुए हैं उनसे हम टीचर्स के माइंड रीड कर सकते हैं। शिन बोलता है, ओके मैं समझ गया। और प्रेजेंट टाइम में अकीरा डिस्गाइज साकामोटो को देखकर शॉक हो जाती है और सोचने लगती है, ये मेरी आंटी की तरह स्ट्रांग लग रही हैं। साकामोटो लेडी डिस्गाइज में काफी क्यूट लग रहा है तो सारे स्टूडेंट्स उसे सीरियसली नहीं ले रहे हैं और उस पर सिम्प करने लग रहे हैं। साकामोटो को बहुत गुस्सा आता है और वो सोचता है, ऐसे कैसे ये लोग मेरी वाइफ पे गंदी नजरें डाल सकते हैं। तभी अचानक से साकामोटो के कोट का बटन टूट जाता है और उसका पेट बाहर आ जाता है। साकामोटो जल्दी से अपना पेट अंदर करता है। सारे स्टूडेंट्स सोचने लग जाते हैं, अभी अभी क्या हुआ। और दूसरी तरफ क्लोज कॉम्बैट का टीचर अकीरा को देखकर सोच रहा होता है, ये लड़की कहीं देखी देखी सी लग रही है। जब वो रजिस्टर में अकीरा का नाम चेक करता है तो डर जाता है। वो अकीरा को सीट पर बैठने के लिए कहता है और उसे याद आ जाता है कि अकाओ नाम की लड़की उसे बुली किया करती थी। इसके बाद क्लास का चौथा पीरियड स्टार्ट हो जाता है। इस क्लास में गन असेंबलिंग और फायरिंग सिखाया जा रहा है। टीचर बोलता है, तुम लोगों के पास सिर्फ 1 मिनट है। 1 मिनट के अंदर तुम्हें गन असेंबल करनी है और फायर करना है। इस क्लास का रिकॉर्ड बहुत खराब है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी गन असेंबल ही नहीं कर पाते। शूट करना तो दूर की बात, अकीरा को भी काफी दिक्कत आ रही है। टीचर साकामोटो से कहता है, हे ट्रेनी टीचर, इन बच्चों को बताओ कि कैसे किया जाता है। वो टीचर मन ही मन सोच रहा होता है, ये जगह औरतों के लिए नहीं है, ये 1 मिनट के अंदर कर ही नहीं पाएगी, मैं इसे एम्बैरेस फील करवाऊंगा। लेकिन साकामोटो क्विकली अपनी गन को असेंबल करता है और 1 मिनट के अंदर 67 शॉट्स फायर कर देता है। ये देखकर सब लोग शॉक रह जाते हैं। लेकिन साकामोटो सोचता है, मेरी परफॉर्मेंस पहले से डाउन हो गई है। तभी पीछे से कुछ स्टूडेंट्स बात कर रहे होते हैं, ये देखो यहाँ पर ऑल टाइम रिकॉर्ड की लिस्ट लगी हुई है। साकामोटो सोचता है, ऑल टाइम, इसका मतलब मैं ही पहला हूंगा। लेकिन जब साकामोटो लिस्ट चेक करता है तो उसे पता चलता है कि पहले से ही एक बंदा जिसने अपना नाम भी रजिस्टर नहीं करवाया 96 शॉट्स के साथ टॉप पर है। फिर हमें पता चलता है कि वो बंदा और कोई नहीं बल्कि हिसके है। असल में हिसके ने रिकॉर्ड दर्ज करते टाइम अपना नाम लिखना ही भूल गया था। इसके बाद सीन जेसीसी की रिसर्च लैब की तरफ शिफ्ट हो जाता है। यहाँ वेपन्स का प्रोडक्शन होता है और नई टेक्नोलॉजी पर रिसर्च होती है। एक वर्कर दूसरे वर्कर से कहता है, किसने मेरी वेपन के रॉ मटेरियल को मेल्ट कर दिया? दूसरा वर्कर कहता है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तीसरा बंदा कहता है, जरूर सेबा ने किया होगा। सेबा वही बंदा है जिसे हमने म्यूजियम आर्क में देखा था, उसने ही इनविजिबल सूट डिजाइन किया था और मफुयू का बड़ा भाई भी है। और लैब के सारे वर्कर सेबा के काम से परेशान हो चुके हैं और उसे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। सेबा आराम से बाथरूम में बैठा हुआ होता है और सभी वर्कर्स उसे ढूंढते हुए वहां तक पहुंच जाते हैं। वो बाथरूम के सारे दरवाजे खोल खोल कर चेक कर रहे होते हैं। तभी जब वो एक दरवाजा खोलते हैं तो अंदर शिन बैठा हुआ होता है। वर्कर्स चौंक जाते हैं और पूछते हैं, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? हमने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। शिन कहता है, मैं अपनी क्लासेस बंक कर रहा हूँ, मेरा हमेशा से यही ड्रीम था। एक वर्कर शिन का कॉलर पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है, हमसे मजाक मत करो। शिन बहुत स्पीड में उसे लगातार छांटे मारने लग जाता है और उसकी हालत खराब कर देता है। शिन वहां से निकल ही रहा होता है कि तभी एक और बाथरूम स्टॉल से सेबा बाहर आता है। सेबा शिन को देखकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन शिन उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। शिन सेबा को दबोचकर जमीन पर गिरा देता है और पूछता है, तुम्हें एक्स के बारे में जो भी पता है वो मुझे बताओ। सेबा कहता है, क्या तुम लैब की बात कर रहे हो? वहां पर तो मैं एक फ्रीलांसर की तरह काम करता था, मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। शिन सेबा का माइंड रीड करता है और उसे पता चल जाता है कि सेबा झूठ नहीं बोल रहा। शिन सीबा को छोड़ देता है। सीबा अपनी हुडी पहन लेता है और कहता है, अब तुम मेरे थॉट्स रीड नहीं कर पाओगे। ये हुडी डी इलेक्ट्रॉनिक वेव्स को ब्लॉक कर देती है। शिन कहता है, व्हाट? मैं तो तुमसे अभी डेटाबेस के बारे में पूछने वाला था। सीबा जवाब देता है, ओह डेटाबेस, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मुझे भूख लगी है। शिन थोड़ा इरिटेट हो जाता है, लेकिन फिर दोनों कैंटीन की तरफ चल पड़ते हैं। जेसीसी में एक स्पेशल लंच मिलता है जिसे जेसीसी बोल कहा जाता है, लेकिन इसे खाने के लिए सिर्फ पैसे देना काफी नहीं होता, साथ में गन शूटिंग भी करनी पड़ती है। शिन पैसे देता है और पहली बार में ही टारगेट शूट करके जेसीसी बोल जीत लेता है। वो सेबा से कहता है, चलो मैं तुम्हें ट्रीट कर दूंगा, पैसे मैं दूंगा, लेकिन टारगेट शूट तुम्हें ही करना होगा। सेबा अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जेसीसी बोल जीत जाता है। दोनों टेबल पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। खाने के बीच में सेबा कहता है, मेरे ख्याल से डेटाबेस या तो किसी टीचर के रूम में होगा या फिर लाइब्रेरी में। फिर वो 1 सेकंड रुक कर कहता है, शायद नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में। शिन गुस्से में आ जाता है और सीबा का कॉलर पकड़कर कहता है, तुमने मेरा लंच भी खा लिया और अब कह रहे हो कि तुम्हारे पास 0 इन्फॉर्मेशन है। और सीबा के साथ वाले वर्कर उन्हें लड़ते हुए देख रहे होते हैं। एक वर्कर शिन से कहता है, हे फर्स्ट ईयर, तुम कर सकते हो,
इस बेवकूफ को मार दो। ये सुनकर सीबा शॉक होकर पूछता है, तुम फर्स्ट ईयर हो? शिन जवाब देता है, हाँ, मैं असैसिन डिपार्टमेंट में फर्स्ट ईयर में हूँ। सीबा कहता है, माफुयू भी फर्स्ट ईयर में है, वो मेरा छोटा भाई है। शिन सोचते हुए बोलता है, ओह अच्छा, मुझे अभी याद आया कि जितने भी टेस्ट टेकर्स पास हुए थे मैं अभी तक किसी से नहीं मिला। सीबा कहता है, वैसे भी वो स्कूल नहीं आने वाला। शिन कहता है, ऐसा क्यों? सीबा जवाब देता है, क्योंकि इस समय जीसीसी हमारे लिए बहुत परेशानी खड़ी कर रही है। इसके बाद सीन साकामोटो की तरफ शिफ्ट हो जाता है। साकामोटो जल्दी से अपना काम खत्म करके इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है। जैसे ही वो अपना काम खत्म करता है और लाइब्रेरी की तरफ जाने लगता है, तभी एक बूढ़ा टीचर उसके सामने आ जाता है। टीचर कहता है, आजकल कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने नहीं आ रहे, वो अपने हॉस्टल में छुपे बैठे रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम हॉस्टल जाकर चेक करो और उन्हें स्कूल आने के लिए मनाओ। तुम्हारी ब्यूटी देखकर शायद वो मान जाए। साकामोटो पहले तो मना करना चाहता है, लेकिन उसे जबरदस्ती हॉस्टल भेज दिया जाता है। जैसे ही साकामोटो हॉस्टल के अंदर घुसता है, सारे स्टूडेंट्स अलर्ट हो जाते हैं। साकामोटो देखता है कि दीवारों पर एक्स के सिंबल्स बने हुए हैं। अचानक 2 स्टूडेंट्स उस पर अटैक कर देते हैं। पहला स्टूडेंट जैसे ही अटैक करता है, साकामोटो उसे पेन से रोक लेता है और दूसरा स्टूडेंट अटैक करता है, लेकिन साकामोटो उसे बुक से ब्लॉक कर देता है। साकामोटो सोचता है, ये बच्चे करना क्या चाहते हैं? फिर और भी स्टूडेंट सामने आ जाते हैं और चिल्लाते हैं, बूढ़ी औरत, यहाँ से चली जाओ, हम तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहते। तभी एक स्टूडेंट गर्म पानी की केटल उठाकर साकामोटो पर फेंक देता है, लेकिन साकामोटो साइड में रखे कप नूडल्स देख लेता है और केटल का सारा गर्म पानी उसमें कलेक्ट कर लेता है। फिर नूडल्स को साइड में रखकर कहता है, लगता है तुम्हें कुछ मैनर्स सिखाने पड़ेंगे। साकामोटो अपनी चॉपस्टिक्स उठाता है और एक स्टूडेंट की तरफ फेंकता है। चॉपस्टिक उसकी शर्ट में फंस जाती है और वो दीवार की तरफ खिंच जाता है और बचे हुए स्टूडेंट साकामोटो पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन साकामोटो जल्दी से हैंगर उठाता है और उनकी गन्स को ब्लॉक कर देता है। फिर सुपर स्पीड में 2 स्टूडेंट्स के पास जाकर उनकी शर्ट्स में हैंगर फंसा देता है और उन्हें रस्सियों पर टैग देता है। तभी पीछे से कुछ और स्टूडेंट्स अटैक करने आते हैं, लेकिन साकामोटो साइड में रखी अलमायरा का ड्रॉअर खोलकर एक के पेट पर मार देता है। दूसरा स्टूडेंट कूदकर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन साकामोटो उसे अलमीरा में फंसा देता है और लात मारकर ड्रॉअर बंद कर देता है। अब सारे स्टूडेंट्स साकामोटो से डरकर भागने लगते हैं। साकामोटो वैक्यूम क्लीनर उठाता है और एक लड़के के सिर में फंसा देता है, फिर उसे दीवार पर रगड़ता है ताकि वो भाग ना पाए। साकामोटो से पिटने के बाद सारे स्टूडेंट्स उसे बॉस की तरह ट्रीट करने लगते हैं। अब वो उसकी खातिरदारी और तारीफ करने लगते हैं। साकामोटो कहता है, तुम लोगों को अभी भी क्लासेस में होना चाहिए था, यहाँ पर क्या कर रहे हो? अपने टीचर्स के लिए प्रॉब्लम मत खड़ी करो। लेकिन स्टूडेंट्स जवाब देते हैं, सर आप गलत समझ रहे हो। सच तो यह है कि जेसीसी इस समय बहुत मेस्ड अप है। एक स्टूडेंट साकामोटो को एक्स का सिंबल दिखाता है और कहता है, ये सिंबल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब भी हम इसे टीचर्स को दिखाते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं। ऐसा क्यों? साकामोटो कहता है, तुम्हें इसका मतलब भी पता है? एक स्टूडेंट कॉन्फिडेंटली जवाब देता है, ऑफ कोर्स, जो असैसिन्स को मारता है। इस टाइम असैसिन वर्ल्ड में एक्स सबसे कूलेस्ट बंदा है, हम सब उसे एडमायर करते हैं। फिर एक और स्टूडेंट बोलता है, एक्स ने जे के असैसिन्स के नंबर 80% तक कम कर दिए हैं। जे का सबसे बड़ा क्राइम ये है कि पूरी मार्केट में उसकी मोनोपोली चलती है। सारी असैसिनेशन जॉब्स सिर्फ जे के पास जाती हैं, जिसकी वजह से हमें मजबूरी में जे को ज्वाइन करना पड़ता है। जे हमारी फीस में से 30% कमीशन काट लेता है और अगर कोई देने से मना करे तो उसे मरवा देता है। सोचो कितना डेंजरस है कि सिर्फ एक एजेंसी पूरे जापान के ऑर्डर्स डिसाइड कर रही है कि किसको मरना चाहिए और किसको जीना। लेकिन एक्स धीरे धीरे जे की मोनोपोली को खत्म कर रहा है और सबसे बड़ी बात, वो कितना कूल भी तो है। साकामोटो कहता है, तुम सब अपने फ्यूचर की इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? अभी तुम्हें दोस्त बनाने चाहिए, टेस्टी टेस्टी फूड खाना चाहिए और लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। सारे स्टूडेंट्स कहते हैं, टीचर आप बहुत वियर्ड हो, बिल्कुल किसी अंकल की तरह साउंड कर रहे हो। तभी एक न्यू स्टूडेंट एंट्री करता है, उसका नाम है अमाने। अमाने उन सभी से कहता है, तुम सब लोगों को शांत हो जाना चाहिए। क्या कर रही है ये स्टूपिड टीचर यहाँ, और हमसे ये क्या चाहती है? इसके साथ फ्रेंडली मत हो जाओ, ये भी जे की एक डॉग है। जे का टाइम अब खत्म होने वाला है और तुम सबको अब मरना होगा। और इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है।